हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये परसेंटेज का लास्ट पार्ट है, पार्ट फोर्थ। 3 पार्ट मैंने बना लिए हैं, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। एक कॉन्सेप्ट रह गया था इलेक्शंस वाला, ठीक है, जिसमें एक क्या होता है कि इलेक्शंस होती हैं, 2 कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। ए को कुछ परसेंट वोट मिलते हैं, बी को कुछ परसेंट मिलते हैं। तो पूछ सकता है कि टोटल वोट्स कितने थे, या ए कितने से जीता या बी कितने से हारा, ठीक है, या फिर कि ए को कितने परसेंट वोट मिले। तो क्वेश्चंस में आपको बेटर पता लगेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, शेयर और लाइक कर दो, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन। तो इसमें इन इलेक्शन ऑफ 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट्स हैं, एक कैंडिडेट ए ले लो, एक को बी ले लो। 1 कैंडिडेट गेट 40% ऑफ द टोटल वोट्स। तो एक को 40% मिल गया, दूसरे को कितना मिला 60%, ठीक है। एंड स्टिल लूज बाई 600 वोट्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स। अगर एक को 60% मिले, एक को 40% मिले, तो इनका फ़र्क कितने का है, 20% का। और इसी 20% की वैल्यू दी है 600 वोट्स, ठीक है। अगर ए जीत रहा है, उसको 60% वोट मिले, बी जीत रहा, बी को 40% मिले, तो इसको कितने ज़्यादा मिले हैं, ए को 20% ज़्यादा मिले हैं। तो इसी 20% की वजह से ये जीता है। तो ये 40, ये जो बी है ये इसी 20% की वजह से हारा है। तो इस 20% की वैल्यू 600 है। और ए की कितनी होगी, आप 10 की निकाल लो, 10 की कितनी होगी 300। तो उन्होंने बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। अगर 10% की वैल्यू 300 है तो 100% की कितनी हुई, तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000, ठीक है। समझ लगा कि नहीं लगा, ठीक। चलो नेक्स्ट। एक क्वेश्चन में इतना पता नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन होते रहेंगे आपको इसकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब इन अ कलेक्शन 80% ऑफ द पीपल कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 10% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो एक इलेक्शन थी, अब हमें पता नहीं टोटल वोट्स कितने, तो हम उसको 100 मान लेते हैं। 100 में 80%, मतलब 80 लोगों ने वोट कास्ट किए, और बाकी 20% तो 20 लोगों ने तो किए ही नहीं, वोट देने नहीं गए, तो इनका तो मतलब ही नहीं। अब 80 में जो दिए वोट जिन्होंने कास्ट किए, ये है कास्ट, जिन्होंने वोट कास्ट किए, उसके बाद उनमें से 75 10% जो थे वो इनवैलिड थे। 10% इनवैलिड मतलब 80 का 10% 8, तो 8 वोट जो थे इनवैलिड हो गए। बचे कितने 72। ये कौन से वोट हैं, वैलिड वोट हैं, ठीक। इतना समझ लग गया। 100 टोटल थे, उसमें से 80 बोला हुआ है कि 80% ने कास्ट किया वोट, इसका मतलब 20% ने नहीं वोट देने ही नहीं गए। जो 80% देने गए उसमें 10% का इनवैलिड हो गया, कुछ भी चक्कर हो सकता है, बटन अच्छे प्रेस नहीं, मतलब जो भी है इनवैलिड हो गया। तो 80 का 10% 8, बचे कितने 72, ठीक है। ये वैलिड वोट है। अब एक कैंडिडेट है, अब इसमें 2 कैंडिडेट हैं, एक का नाम ए ले लिया, एक का बी ले लिया। अब ए को मिलते हैं 75%, तो इसका 72 का 75% कितना हुआ, 75% की वैल्यू क्या होती है, 75 मतलब 3/4 ऑफ 72, तो 4 एकम 8, 8 तो 54, ठीक है। और बी को मिल गए 18, ठीक है। अब उसने बोला है कि जो ए को मिले हैं ना वोट, वो मिले 75%, और उसकी वैल्यू कितनी है 5400। तो ये ए को मिले हैं, इसी की वैल्यू दी है 5400। तो 54 की वैल्यू अगर 5400 है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 100। तो पूछा क्या, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है 10,000। अगर ए की वैल्यू 100 है तो 100 की वैल्यू कितनी हुई, तो 20, ठीक। समझ लगा कि नहीं लगा, मतलब एक, अगर समझ लो एक पेन है वो 100 रुपये का, तो 100 पेन कितने हो गए 10,000 के, बस यही है, ठीक है। समझ लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स मनोज गेट 65, इसका परसेंट होगा, ऑफ द टोटल वोट्स वैलिड वोट्स। इफ द टोटल वोट्स वर 6000, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट संजीव गेट इफ 25% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो अभी यहाँ पे टोटल वोट्स दे दिए हुए हैं 6000, तो टोटल 6000 लोग थे जो वोट करने गए, उसमें से वैलिड वोट्स, ठीक है, कितनी है, संजीव को कितने मिले, इफ़ 25% ऑफ द टोटल वोट्स पर डिक्लेयर इनवैलिड, मतलब 25% तो इनवैलिड हो गए। तो पहले वैलिड और इनवैलिड निकाल लेते हैं, फिर पता लगेगा कितने जीतने वाले हो मिले, कितने हारने वाले हो। तो अगर इसका 25% निकालें, 1/4, 1500 वोट जो था वो इनवैलिड था, ठीक, क्या था इनवैलिड। अब वैलिड कितने रह गए 4500, ये रह गए वैलिड, ठीक। अच्छा, अब 4500 वैलिड रह गए। अब मनोज को कितने मिले, वैलिड में ऐसे मिलेंगे ना, तो इनमें एक था मनोज, एक था संजीव। मनोज को मिले 65%, 65% कितना हो गया 65% मनोज को मिल गए, ठीक है। अच्छा, संजीव को कितने मिले, संजीव को मिले 35%। अब हमें मनोज को कितने मिले नहीं निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट संजीव गेट्स, ठीक है। तो हमें 35 की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो 35% ऑफ 35 ऑन 100, 45 100, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गए। 35 इंटू 45, तो 45 इंटू 5 1419 और 1575, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 1575,
ठीक, ये आंसर। ठीक है, समझ लगा या नहीं लगा? तो ये चीज़ है। नेक्स्ट, इन अ इलेक्शन अ कैंडिडेट गेट 60% ऑफ द वोट्स एंड वन बाई 3000। अब इसमें टोटल वोट्स नहीं दिए तो कितने ले लो, 100 ले लो। ठीक है, अब एक कैंडिडेट को, ठीक है, एक कैंडिडेट है ए, एक है बी। ए को कितने मिले 60%, तो दूसरे को कितने मिले 40%। अब इसको कितने ज़्यादा मिले हैं 20% ज़्यादा मिले हैं। तो यही बोला है उसने, कितने वोट से जीता, 3000 वोट से। तो ये इसको कितने ज़्यादा वोट मिले हैं, 20% ज़्यादा मिले। इसी 20% की वैल्यू कितनी है 3000, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 1500। ठीक, अब 10 की वैल्यू 1500 है तो 100 की कितनी होगी, तो 100 की कितनी होगी मैं बताता हूँ क्या करना था। 100 बनाना ना, तो इसके आगे एक ज़ीरो लगा दिया, ये 100 हो गया, तो इधर भी एक ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 की वैल्यू कितनी की 15000। तो ये आंसर है 15000। ठीक, समझ लगा कि नहीं लगा? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये है, इन इलेक्शन ए रिसीव 11% ऑफ द वोट्स, बी रिसीव 145680, 59% of the candidates did not cast their vote to any other party. Find the total percentage of votes that B received. ठीक है, तो इसमें टोटल नहीं दिया तो टोटल लो 100 में 59% देने ही नहीं गए, मतलब बड़ी बेकार इलेक्शन हुई है। 59 लोग नहीं देने गए, बचे कितने 41। अब 11% टोटल, तो 11% अगर टोटल मतलब 11 बंदे ए को वोट दे दिया तो बचे कितने 30 बंदे जो बी को देंगे। यही आंसर है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, जो क्वेश्चन में दिया हुआ बस वही पढ़ के बता दिया। तो चलो, ये जो इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था, आई होप ये क्लियर हो गया। अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ द अनियंस हैज़ बीन इंक्रीज बाई 50%। तो 50% का मतलब 50/100 1/2, तो 2 से मतलब प्राइस 3 हो गया। मैंने बताया एक्सपेंडिचर अगर सेम रखना है, एक्सपेंडिचर सेम, तो प्राइस जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी का। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी। तो ये प्राइस की जो रेशियो है वो 2 से 3 हो रही है, तो क्वांटिटी क्या होगी 3 से 2। तो प्राइस क्वांटिटी कितना कम हो रहा है 3 से 2, एक कम हो रहा है कितने में 3 पे, तो 1/3 इंटू 100, तो जाएगा 33 1/3%। यही आंसर है। ठीक, तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छी लगी वीडियो तो ठीक है लाइक कर देना, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, इसके साथ ही हमारा परसेंटेज ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं, कल उसकी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, चलो, थैंक यू।